नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदवाल। राजाओं ने किए थे किसानों मजदूरों पर जुल्म, नीमूचाना किसान आंदोलन इसका गवाह। अलवर राज्य की रियासत का मालिक जमींदार कौन था? वह था राजा जयसिंह। उस समय भारत सरकार के मुखिया थे अंग्रेज। अलवर के राजा जयसिंह ने किसानों पर दोगुना भूमि कर वसूलने का निर्णय लिया, जिसका नीमूचाना किसानों ने विरोध किया। इससे नाराज होकर अलवर रियासत के राजा ने जबरन भूमि कर वसूलने का निर्णय लिया। राजा जयसिंह ने अपनी सेना बानसूर नीमूचाना में भेजकर भूमि कर वसूलने का फरमान जारी किया। यह घटना इतिहासकारों के अनुसार 1925 की बताई गई है, जब सेना बानसूर के नीमूचाना में पहुंचकर भूमि कर वसूलने के राजा की आज्ञा का फरमान सुनाया तो किसानों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ भूमि कर दोगुना। किसानों ने सोचा मरना तुम्हारा तय है, चाहे भूख से मरो या राजा की बंदूक से। लेकिन जब भारत की जनता को इस बात का पता लगेगा तो वे भी आंदोलन करेंगे और देश में क्रांति आएगी। यदि अंग्रेजी सरकार ने न्याय नहीं किया तो देश जल्दी आज़ाद हो जाएगा। किसानों ने अपने परिवार की चिंता किए बिना अलवर विरासत के महाराज जयसिंह के द्वारा भेजी गई सेना को भूमि कर देने से मना कर दिया। इससे सेना कर्मचारियों को पगार की चिंता होने लगी। वहीं सेना के अधिकारी ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन होते देख फायरिंग के आदेश दिए। सेना का मुखिया था साधु सिंह। नीमूचाना किसानों ने बिना जान की परवाह किए गोलियों के सामने आते हुए मुकाबला करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसमें 250 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी। यह घटना 14 मई 1925 की बताई जाती है, जिसके 99 वर्ष 14 मई 2024 को पूरा होने को हैं। इस भूमि पर कर आंदोलन में किसानों की शहादत पर नरम दल के नेता मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजी सरकार की घोर निंदा की। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा कानपुर अधिवेशन नीमूचाना नरसंहार की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में आयोजित मारवाड़ी सभा में घोर तीव्र भर्त्सना की। समाचार पत्रों से मालूम होने पर अंग्रेज सरकार ने अलवर रियासत के राजा जयसिंह को तलब कर नीमूचाना किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर शांति का माहौल बनाने का आदेश दिया, जिस पर अलवर के राजा जयसिंह ने किसानों के शांतिपूर्ण बातचीत कर सभी लगान कर हटाने व बेगारी प्रथा को समाप्त करने के आदेश दिए गए। इस किसान आंदोलन में राजपूत राजाओं और उनके सरदारों ने कमांडर साधु सिंह के नेतृत्व में नीमूचाना के किसान आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया गया और साधु सिंह द्वारा दिए गए आदेश पर मशीन गनों से किसानों को चकनाचूर कर दिया गया, जिसमें मरने वाले सभी जातियों के किसान सम्मिलित थे। 250 से अधिक किसान मारे गए थे, सैकड़ों किसान घायल हुए थे। सैनिकों द्वारा की गई आगजनी में सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए थे। सैकड़ों मवेशी आग की चपेट में आकर मर गए थे। अलवर की सेना द्वारा दर्जनों किसानों को बंदी बना लिया गया था। नीमूचाना किसान आंदोलन के शहीद किसानों को 99वीं शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्माराम, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद मौजूद रहेंगे। नीमूचाना धरोहर संरक्षण समिति के आह्वान पर किया गया आह्वान कि प्रत्येक घर में महिलाएं या पुरुष शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीपदान समारोह स्थल पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है और पहुंचना चाहिए। दीपदान के लिए सभी सामग्री शहीद किसान स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। सदर्शन एक्सप्रेस की सभी क्षेत्रवासियों सहित समस्त भारतवासियों से प्रार्थना है कि यदि आप किसान स्थल पर नहीं पहुंच सकें तो अपने घर के आंगन में किसान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दीपक जरूर जलावें।